अवतारों के साथ साथ शिवलिंग, अवतार शिवलिंग, अवतार शिवलिंग, अवतार शिवलिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे शिवलिंग पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में हैं, जो आप अभी आगे सुनेंगे। उससे पहले ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनके बारे में हम लोग इस दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। जो सोमनाथ है, सर्वप्रथम सोमनाथ है। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। इस कहा कि सोमनाथ जी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य क्षय रोग से पीड़ित नहीं होता, क्षय रोग से पीड़ित नहीं होता, तथा सारे अभिष्टों की क्या होती है? सारे अभिष्टों की सिद्धि हो जाती है, जो सोमनाथ जी का दर्शन करते। बोले सोमनाथ महादेव की जय। दूसरे नंबर में ज्योतिर्लिंग जो आता है वह आता है मल्लिकार्जुन। ये श्री शैल में स्थापित है, आंध्र प्रदेश की पुण्य भूमि पर यह ज्योतिर्लिंग है। कहा कि धन की प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, पापों के समन के लिए मल्लिकार्जुन का सुंदर दर्शन किया जाता है। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की जय। महाकालेश्वर, महाकाल जी के बारे में तो कौन नहीं जानता। ये साक्षात ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए महाकाल, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित हुए बड़े से गड्ढे से, स्वतः स्वयंभू अपने आप से बड़ा सा गड्ढा हुआ, गड्ढे से भगवान शंकर जी अवतरित हुए। वह शिवलिंग आज भी उसी स्थिति में महाकाल में है, जिसका सुंदर श्रृंगार आप लोग फोटो इत्यादि के माध्यम से देखते हैं। वह साक्षात स्वयंभू है। आज भी वहां पे कोई राजा जाए ना, रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, अगले दिन जो है कहा कि मरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहां तो जो है वहां के तो एक ही राजा है। कौन है? महाकाल, कालों के काल महाकाल, ऐसे महाकाल वहां के राजा हैं। उज्जैन में यह महाकाल का मंदिर है, सुंदर यह ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश की भूमि में सुंदर विराजमान है। महाकालेश्वर रूप में हम लोग इनका नित्य पूजन ध्यान किया करते हैं। महाकाल भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कोई स्वप्न में भी दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई स्वप्न में भी उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। बोले महाकाल महादेव की जय। अतएव चौथा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पे है? श्री ओंकार में स्थित है, मध्य प्रदेश की भूमि पर है। कहा कि मां के गर्भ से वो व्यक्ति दोबारा उत्पन्न नहीं होता जो व्यक्ति ओंकारेश्वर का पूजन करता है। पुनः इस संसार में उसको आना पड़ता है ही नहीं। इस संसार में मनुष्य गर्भ से ही तो आ रहा है, उसको दोबारा इस जो है संसार में नहीं आना पड़ता। पांचवें नंबर में ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर महादेव। केदारनाथ के बारे में कौन नहीं जानता? केदारनाथ साक्षात स्वयं भगवान शंकर विराजित है। वहां नर नारायण की तपस्या से वहां पे प्रसन्न होकर के सदा के लिए विराजित हो गए। कौन? भगवान शंकर, केदारेश्वर के नाम से। उत्तराखंड में इस पुण्य भूमि पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग है। इनका दर्शन करने मात्र से मनुष्य, इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य पुनः कभी जन्म नहीं लेता, सदा के लिए उत्तम लोक को उसकी प्राप्ति हो जाती है। केदार क्षेत्र का जल भी जो पी लेता है वो मनुष्य भी दोबारा इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। छठे नंबर पे भीम शंकर। ये भगवान शंकर जी का साक्षात विग्रह रूप है, लिंग रूप में। कहा कि ये जो है डाकिनी में है, महाराष्ट्र में पुणे जिले में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। दीनहीन कोई दुखी मनुष्य है, विपत्तियों से घिरा हुआ है, मार्ग कोई नहीं मिल रहा, तो वो भीम शंकर जी के पास है। बोले भीम शंकर महादेव की जय। बोले केदारनाथ महादेव की जय। छठवें नंबर पे विश्वेश्वर महादेव का। विश्वेश्वर महादेव काशी में स्थित है, जिनको
विश्वनाथ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ के रूप में भी हम लोग उनकी पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। कहा कि स्वर्ग का सुख भी काशी वास से अच्छा नहीं है। वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश जिला है। भगवान शंकर जी का ये पुण्य ज्योतिर्लिंग हम हजारों पाप करके जो 50 योनि में जो व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति पापी हो, अमंगल दिखने वाला हो, व्यभिचारी हो, किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर क्यों ना हो, केवल और केवल काशी क्षेत्र में जाने से ही उसके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जितने प्रकार का समाज में इस संसार में भोग्य पदार्थ हैं उन सब का भोग करके मनुष्य मोक्ष को जाता है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसे ही 8वें नंबर पे श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव है। त्र्यंबकेश्वर महादेव गौतमी तट पर स्थित है, जो कि जो है नासिक में है। नासिक महाराष्ट्र की भूमि पर है इस भारत में महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक क्षेत्र है। तो जो भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन अथवा इनको प्रणाम ही कर लेता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले त्र्यंबकेश्वर हैं। अकाल मृत्यु का भय भी हो तो कहा कि वहां जाकर के एक माला भी कोई व्यक्ति अगर मृत्युंजय की कर लेता है तो कहा कि भीषण से भीषण रोग भी जो होता है ना वह शांत हो जाता है। ऐसे आपके हम सबके त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, जहाँ नित्य ही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता इस मंत्र का नित्य वहाँ पे बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े पाठ होते हैं। और वहाँ जिसका अनुष्ठान, वहाँ जिसका पाठ, वहाँ जिसका पूजन, वेंटिलेटर पे भी कोई मनुष्य क्यों ना हो, काम महाराज वह जो है बाहर आ जाए। ऐसा ये पुण्य क्षेत्र है। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अब आगे 9वें नंबर पे वैद्यनाथ जी का नंबर आता है। वैद्यनाथ स्वयं रावण जी ने इनका क्या किया है, स्थापना करी रावण ने। अब रावण ने कोई शिवलिंग की स्थापना करी तो महाराज वह सामान्य शिवलिंग नहीं होगा, इतने पराक्रमी रावण थे। देखो रावण चाहे जैसा मर्जी, परंतु शिव भक्त उससे बराबर, मतलब शिव भक्त रावण से बड़ा कोई है ही नहीं। वो जब जब शंकर जी से अगर कुछ भी कहता था वो ऐसी स्तुति बन जाती थी, ऐसी स्तुति बन जाती थी जिसका गान आज भी हम और आप लोग करते आ रहे हैं। रावण से बड़ा कोई शंकर का जी का भक्त है ही नहीं। वैद्यनाथ शिवलिंग भगवान शंकर जी ने अपने से दिया था रावण को। जब वैद्यनाथ ने शिवलिंग दिया तो रावण ने जो है भगवान शंकर जी को कहा था कि आप मेरे साथ लंका चलो, मैं आपको सदा अपने पास देखना चाहता हूँ, सारे सुख ऐश्वर्य वहां पे मौजूद हैं, आप वहां रहोगे, आनंद करोगे। भगवान शंकर ने कहा भी मेरा मन इधर ही रमता है, तुम्हें अगर मुझे लेकर के जाना ही है तो मैं ये शिवलिंग दे रहा हूँ, इसको वहां पे स्थापित कर देना, पर एक शर्त है, ये जहां पे रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। लघुशंका रास्ते में आगे मारे किसी जो है बटुक को देखा, उस बटुक को पकड़ा दिया, उस बटुक ने जो है उसको जो है वहीं स्थापित कर दिया, मतलब रख दिया, वो वहीं स्थापना होगी उसकी। कहाँ पे स्थापना हुई? झारखंड में स्थापना हुई। तो झारखंड की भूमि पर है, शमशान भूमि कहते हैं, चिता भूमि कहते हैं, ऐसी भूमि पर रखा, वो वहीं पर स्थापित हो गया। बोल वैद्यनाथ महादेव की। ऐसे ही नागेश्वर भगवान शंकर जी का कहा कि 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव, कहा कि दारुक वन में है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर जी का स्वयंभू लिंग है। इनके दर्शन करने मात्र से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। 11वें नंबर पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम जी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं।
वह तो जगत के स्वामी, जगत के पिता, जगत के ईष्ट स्वयं हरिहर श्री रामचंद्र भगवान जी ने अपने हाथों से खुद उसकी स्थापना करी है। रावण को उस यज्ञ में, रावण को उस महापूजन में मतलब बुला करके, स्पेशल बुला करके, हम इस लौकिक व्यवहार में ये भूल जाते हैं। स्वप्न में भी कोई अगर दुश्मन होगा तो अगर वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी होगा ना, उससे कभी जाकर के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? भैया तो मेरा दुश्मन है, कहीं यहाँ वहां ना इंजेक्शन ठोक दे, पता लगा जो है लेने के देने पड़ जाए, पता लगे लेने के देने पड़ जाए। कोई व्यक्ति किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करता। डॉक्टर का मामला तो बड़ा गंभीर है। डॉक्टरों का क्या है मामला? बड़ा गंभीर है। और ये पूजा पाठ भी किसी उपचार से कम नहीं है। पूजा पाठ किसी उपचार से कम नहीं है। ब्राह्मण देवता जब जो है आपके लिए कोई संकल्प लेता है ना, तो वो संकल्प महाराज, वो संकल्प ऑपरेशन है। अगर वो संकल्प अच्छे से नहीं हो रहा है ना, तो फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। ये बात कौन कौन मानता है? ये हकीकत है, माननी भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक है डॉक्टर, एक है ब्राह्मण, इनसे कोई मोल भाव नहीं करता। ये हकीकत है, मानते हैं इस बात को? कोई मोल भाव नहीं करता। कहते हैं कि भैया डॉक्टर से मोल भाव किया तो पता लगा इलाज में कोई कमी रखेगा, मरीज बचा या ना बचा क्या होगा। और ब्राह्मण से कोई मोल भाव करेगा तो कहते हैं पूजा पाठ ढंग से करेगा नहीं करेगा। इसीलिए इन दोनों से कोई मोल भाव भी नहीं करता। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वास देखो कि किसी शत्रु पे भी ऐसा विश्वास कोई मनुष्य करे तो उसकी कामना क्यों ना पूर्ण हो। आज शंकर जी पे आज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पे ऐसा अटूट विश्वास दिखाया है। बोला है कि इस पूरे जगत में शंकर जी का सबसे अच्छा ब्राह्मण कौन है? जो शिव पूजा बहुत अच्छी कराता हो। सबके मुख से रावण, सबके मुख से रावण, सबके मुख से रावण रावण रावण। बोला तो लेकर क्या हो रावण को? प्रभु उन्हीं से तो युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। आप जो है विजय श्री के लिए यज्ञ कर रहे हो, उसमें रावण को ही आप जो है ब्राह्मण बुला रहे हो। वो संकल्प में उठपटांग पड़ जाएगा, जीतने की जगह जो है हार जाएंगे महाराज। कहा कि नहीं, एक ब्राह्मण और एक जो होता है चिकित्सक अपनी जो ड्यूटी होती है ना उसको बहुत अच्छे से करता है। और जो नहीं करता महाराज वो भी नरकों की गति भोगता है। वो क्या भोगता है? नरकीय गति भोगता है। एक ब्राह्मण और दूसरा कौन? डॉक्टर। अगर ये अपना कर्म अच्छे से नहीं करते तो सामने वाले को तो विश्वास है ना भैया, उन्हें क्या पता सामने वाले का विश्वास है, उस विश्वास का सम्मान करो। और नहीं करते हो अगर आप, तो महाराज देखो भगवान तो देख ही रहा है ना, ऊपर वाले से तो कुछ नहीं छुपा। आप चाहे ना भी देखो, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो कहा इसीलिए आज रावण को ससम्मान लंका से बुलाया गया और रावण ने भी मना नहीं किया। रावण ने कहा अच्छा ठीक है, शिव की पूजा है और किसी ने मुझे अगर बुलाया है तो उसका कल्याण होना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि शंकर जी खूब अच्छे से पूजा कराई, विधिवत रामेश्वरम लिंग की स्थापना करवाई, राम जी के हाथों से रखवाया और राम जी ने उस लिंग को विधिवत पूजना करके, पूजा इत्यादि करके रावण को दक्षिणा दी, उसके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके रावण ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। कमाल की बात ये देखो, विजयी भव कि तुमने जिस कामना को लेकर के ये यज्ञ किया है तुम जीत जाओ। सब देख करके आश्चर्यचकित हैं। कहा कि तब रावण ने कहा कर्म से बड़ी कोई पूजा होती नहीं है। मैं अगर इस पूरे यज्ञ में हूं, अनुष्ठान में हूं, तो मैं एक क्या हूं? एक सुंदर ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यथा मनिच्छित कामना से उसको वरदान दे। मैं जब युद्ध की भूमि पर हूंगा तो मैं परम क्षत्रिय हूंगा, परम युद्ध ही करना मेरा कर्म होगा, तो मैं उस समय युद्ध करूंगा। अभी मैं ब्राह्मण के रूप में हूं तो मेरा काम है आशीर्वाद देने का।
मैं आशीर्वाद दूंगा, युद्ध की भूमि पे होऊंगा तो मारा युद्ध करूंगा, बख्शूंगा बिल्कुल। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, मतलब उनके मन के भाव थे। मतलब बोलेंगे तो वही हो जाता और सारे बंदर चिपट जाते, आज रावण अकेला है तो पकड़ लो इधर। बोले शंकर भगवान की। तो सुंदर महाराज जो है रावण के द्वारा पूजा हुई है रामेश्वरम की स्थापना में। ऐसा रामेश्वरम सेतुबंध में स्थापित है, सेतुबंध में स्थापित तमिलनाडु में ये जगह है, तमिलनाडु में ना, केरल के बहुत नजदीक, मतलब केरल के बहुत नजदीक है, तमिलनाडु में आप गए हैं? हाँ, जो लोग गए हैं बड़े ही पुण्यशाली हैं। अब जाने का फल सुनो। पृथ्वी लोक पर रामेश्वरम की स्थापना तो भगवान रामचंद्र जी ने करी। ये शिव और हरि, मतलब कि हरि और हरि का संयुक्त रूप है, जो भगवान रामचंद्र जी की मन स्थिति और भक्ति से स्थापना है रामेश्वरम की। उसकी जो पूजा करता है उसके मन में कहा कि आस्था की वृद्धि होती है, भक्ति की वृद्धि होती है, तथा गंगा जल से जो शिवलिंग का स्नान मात्र करा देता है वहां रामेश्वरम में, तो कहा कि जीवन मुक्ति हो जाती है, जीवन मुक्ति हो जाती है। और इस संसार में कोई आना चाहता भी नहीं। इस संसार में कौन सुखी है मुझे बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन सुखी है? सुखी है, सुखी है, सुखी है, सब सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी वो व्यक्ति है जो संसारिक प्रपंच से छूट चुका है, जो संसारिक प्रपंच से छूट चुका है, सुखी वही है। या फिर राम जी का दास है जो खूब सेवा ही करता रहता है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है उसके पास। कहा थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। ऐसे ऐसे लोग भी हाथ उठा ले महाराज, जो मूड़े में बैठे हुए, कुर्सी में बैठे हुए। कमाल की बात है। तो कुछ ना कुछ कष्ट तो जीवन में देखो है ही, ये भी दुखी है, ये भी देखो दुख है, जो बात है वो है ना। तो कहा इसीलिए थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। तो कहा इस संसार में कोई मनुष्य आना नहीं चाहता, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि भैया मुक्ति मिले, कैसे भी करके क्या मिले, मुक्ति मिले। और जब मुक्ति मिल जाए तो महाराज इससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं। तो रामेश्वरम के दर्शन मात्र से ये फल प्राप्त होता है। आगे बताया 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा? दुष्मेश्वर। दुष्मेश्वर महादेव कहा कि शिवालय में स्थित महाराष्ट्र की भूमि पर स्थित है। यह पूजन तथा दर्शन करने से मनुष्य सुख में वृद्धि पाता है, सुखों की वृद्धि होती है। ऐसे दुष्मेश्वर जी का जो पूजा करता है, पाठ करता है, इनका दर्शन करता है, समस्त सुखों में वृद्धि उसके हो जाती है। बोले दुष्मेश्वर महादेव की जय। रामेश्वरम जी की जय बुलवा दी थी मैंने, नहीं बुलवाई? बोले रामेश्वर महादेव की जय। इन सबकी जय होनी जरूरी है, इन सबकी जय होनी जरूरी है, और सदा ही महादेव की जय है। तो कहा पूर्व दिशा में अब जो संपूर्ण जगत में शिवलिंग है, जो आपने कभी किन्हीं का दर्शन किया भी होगा, कभी किन्हीं का नहीं भी किया होगा, तो उन शिवलिंगों का जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वर्णन है। सबसे पहला वर्णन है काशी में स्थित लिंगों का। गंगा के तट पर काशीपुरी में सदा शिव निवास करते हैं, यह आप सब लोग जानते हैं। अभिमुक्त लिंग वहां पे स्थापित है, कीर्तिवास से लिंग वहां पे स्थापित है, तिलभांडेश्वर लिंग वहां पे स्थापित है, और कहा कि द्वादशमेश लिंग भी वहां पे स्थापित है। गंगा सागर के संगम में संगमेश्वर लिंग स्थापित है। कौशिकी के तट पर भुवनेश्वर लिंग स्थापित है। गंडकी नदी के तट पर बिंदुकेश्वर लिंग स्थापित है, पूर्व दिशा की तरफ की बात हो रही है। और जो है फलुग के तट में पुरेश्वर लिंग की स्थापना की। उत्तर नगर में सिद्धनाथेश्वर लिंग की स्थापना हुई है, और वृंदावन में गोपेश्वर नाम के लिंग की स्थापना हुई है। गोपेश्वर कौन कौन गया है? गोपेश्वर भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप है ना, उनको देख करके तो ऐसा लगता है मतलब कहीं तो शिवलिंग लगती नहीं। पहली बात
सुबह भी दर्शन के लिए तो महाराज जलवल इत्यादि पता नहीं मुझे चढ़ाने देते नहीं देते, परंतु शाम के समय कोई दर्शन करने जाएगा ना तो ऐसा लगेगा वह कितनी सुंदर एक मनोहारिणी कन्या बैठी है। ऐसा सुंदर श्रृंगार होता है, ऐसा सुंदर श्रृंगार होता है। मुझे अवसर मिला शरद पूर्णिमा में जाने का, और शरद पूर्णिमा में मतलब सारे जितने वृंदावन के जो है मुख्य मुख्य मंदिर हैं, जितने जगह भी ठाकुर जी विराजित हैं, सब जगह जो श्रृंगार था वो श्वेत था, सफेद था सारा। और भगवान शंकर जी को जो सफेद पहना रखा था ना, वो सामान्य सफेद नहीं था, वो सामान्य सफेद था ही नहीं, वो कुछ अलग ही प्रकार का सफेद था। तो इतने सुंदर लग रहे थे भगवान शंकर जी की वो आभा, वो छटा भी महाराज अद्भुत है। बोले गोपेश्वर नाथ की जय। जो स्वयं भगवान शंकर जी ने गोपी रूप धारण करके रास में सम्मिलित होने के लिए गोपेश्वर रूप को धारण किया, वह आज भी वृंदावन में स्थित है, वृंदावन में गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग भी वहीं स्थापित है। व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगेश्वर नाम के जो लिंग है वह भी जो है पूर्व दिशा में स्थापित है। ये सब लिंगों के नाम में इसलिए ले रहा हूँ कि अब की जो है ये जो कथा भगवान शंकर जी के, भगवान शंकर जी श्रवण करने, यहाँ तो जानने का कभी बने न बने भगवान जाने महाराज, परंतु जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ के दर्शन तो अवश्य करना। प्रयागराज में कहा कि बृहस्पति है और जो है सोमेश्वर है, भारद्वाजेश्वर है, शूलटंकेश्वर है, माधवेश्वर है। ये कहाँ पे है? प्रयागराज में स्थित है। अयोध्या में, अयोध्यापुरी में नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है, जो सूर्यवंशी राजाओं के सुख को देने वाला है, सूर्यवंशी के राजाओं को सुख को देने वाला है। जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर लिंग स्थापित है। इस प्रकार भगवान के पूर्व में अनंत शिवलिंग स्थापित हुए हैं, और जिसमें योगेश्वर, वेदनादेश्वर और कोटीश्वर, सप्तेश्वर आदि अनेक विख्यात लिंग स्थापित हैं। अनेक लिंग क्या है? स्थापित है। पश्चिम दिशा में विराजमान शिवलिंगों का वर्णन आता है तो पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक क्षेत्र है। उस उत्तम क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं। उनमें से मुख्य शिवलिंगों के नाम लेंगे, आप सभी लोग हाथ जोड़ करके इस कथा को श्रवण करेंगे। देखिए ऐसा है, ये जो शिवलिंग है आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, परंतु नाम सुनने मात्र से दर्शन लाभ है। यहाँ तो क्या है, शिव कथा का यही सबसे बड़ा लाभ है कि सुनने से भी दर्शन लाभ है। तो कहा कि इसीलिए इन नामों को श्रद्धा से सुनेंगे, यहाँ वार्तालाप नहीं करेंगे, जो जैसा कथा उसको करेंगे। तो अपना उन्होंने लेकर के जाना है, आपका आपने लेकर के जाना है। कोई भी किसी को नहीं लेकर के जाता, परिवार में कोई किसी को देकर के नहीं जाता, तो यहाँ कौन क्या साथ लेकर के जाएगा। इसीलिए अपना ध्यान रखो महाराज, यहाँ वहाँ की बातों में न पड़ो बिल्कुल भी। बोल शंकर भगवान की जय। पश्चिम दिशा में विराजमान शिवलिंगों का वर्णन आता है तो कहा कि गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं, परंतु कहा कि उसमें भी असंख्य तीर्थ हैं। वहां विद्यमान सभी लिंग शिव रूप में हैं, एवं वहां जो है समस्त जल जो है तीर्थ रूप में स्थित है। गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर शिवलिंग एक बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है, महाबलेश्वर। बोले महाबलेश्वर भगवान की जय। जो सतयुग में श्वेत वर्ण का होता है, त्रेता युग में लोहित वर्ण का होता है, द्वापर में पीत वर्ण का होता है तथा कलयुग में श्याम वर्ण का होता है। ऐसे महाबलेश्वर शिवलिंग की यह दिव्य कथा आप लोग सुनो। क्या है महाबलेश्वर शिवलिंग की क्या महिमा है? कहा कि एक महाबलेश्वर की महिमा बताते हुए यहाँ पे श्री नंदीश्वर महाराज कह रहे हैं कि भैया एक जो है चांडाली का उद्धार हो गया, महाबलेश्वर को श्रद्धा से नहीं पूजा। कहा कि उस क्षेत्र में जाकर के, गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर मंदिर में प्राण त्यागने का ये फल है कि शिव के धाम को वह प्राप्त हो गई, शिव के धाम को वह प्राप्त हो गई। कहा कि जो है एक सुंदर ब्राह्मण के घर में सोमनी नाम की सुंदर कन्या हुई, उस कन्या का विवाह कराया गया किसी ब्राह्मण के साथ। वह ब्राह्मण जो है वह
वह जो सुंदर ब्राह्मण था नाना प्रकार के सुख साधनों से युक्त था, अपने नित्य कर्म को बहुत अच्छे से किया करता था। अब उस ब्राह्मण की ये निष्ठा पूजा पाठ में थी, तो महाराज जो उसकी पत्नी थी वह भी महाराज जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा संग करोगे वैसा रंग अवश्य चढ़ेगा। तो आज उसकी जो शुद्ध पत्नी है जिसका नाम क्या है, सैमिनी, सैमिनी जो है खूब पूजा पाठ करने लगी, पातिव्रत का पूरा अच्छे से धर्म का पालन करती। कुछ समय के बाद उनके जो पति थे महाराज, उनको जो है किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अब महाराज जो ये सैमिनी थी युवा अवस्था में थी, युवा अवस्था में इसने नाना प्रकार के व्यभिचार करने शुरू कर दिए। इतने व्यभिचार किए कि भैया पापों से युक्त हो गई। ससुराल में अपनी थी भैया, ससुराल वालों ने भी उसका इस प्रकार का कृत्य देख करके, ऐसा आचरण देख करके महाराज उसको भगा दिया। अब वह जो है जाति कहाँ, सुंदर वन में चले गई। वन में जाकर